ए बी का उठा लेते हैं। ठीक है। ए बी का एक्सरसाइज 5.1 का चौथे का 9वां सवाल। हमें दे रखा है कि ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए का पावर 4, ए की पावर 4, ऐसे बोल रखा है निम्न में से कौन ये ए पी है या नहीं है, ए पी है या नहीं है। अगर ए पी है तो डी निकाल के इसके अगले तीन और पद बताने हैं, अगले तीन और पद बताने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म तो दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें जो दे रखा है वो ए ही दे रखा है। ठीक है। ठीक। सेकंड टर्म A2 है, यानी कि A2 हमें दे रखा है ए स्क्वायर। अगर आप हम D निकालें इसमें A2 माइनस A1 करके, तो ए ही आ जाएगा। नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो ए कॉमन आके ए माइनस 1 बन जाएगा, ये आएगा डी की वैल्यू ये आएगी। ठीक है। हमें D1 निकाल लिया तो D2 भी निकालना होगा, A3 माइनस A2 करके। A3 कितना है, ए क्यूब, A2 कितना है, ए का स्क्वायर। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से मेरा ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा। यही देख पा रहे हैं कि डी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, D1 और इज़ नॉट इक्वल टू D3। सो ये दोनों बराबर नहीं है, सो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो सो दैट इज सो इट इज़ नॉट ए पी। ये भी नहीं है। ठीक है। सवाल लेते हैं 12वां। ये अच्छा सा सवाल है, हमें दे रखा है सीरीज, ये दे रखी है सीरीज कुछ इस प्रकार से दे रखी है। ठीक है। हमें इससे पहले सही से अरेंजमेंट करनी होगी। इसको तो मैं ये लिख दूंगा, 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 का प्राइम फैक्टर करूँगा, अंडर रूट से बाहर लेके आऊँगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसका पेयर बन गया 1 का, ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 2 ये रह जाएगा। इसी प्रकार 18 का 2 से 3 से करेंगे, 3 से 18, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 2 एकम 2। 2 से भी तो हो सकता है। हाँ 2 से भी हो सकता है। बैठ जाओ, मुझे बैठा ले, गेट लगा ले। ठीक है। तो ये करेंगे, ये पेयर बन जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, तो 3 अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर 32 का करके देखते हैं, 32 का करेंगे ना तो 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से 2, ख़त्म। यानी कि एक पेयर 2 पेयर, जिसका पेयर नहीं बन पाया वो अंदर, यानी कि ये 2 दूनी 2 4 हो जाएगा, बाहर निकल के पेयर बनेंगे, मतलब पेयर के रूप में बाहर निकलते हैं और इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका एक पेयर बनेगा 2, इसका एक पेयर बनेगा, मतलब इंटू हो जाएगी इन दोनों की। अब ये ऐसे चल रही है, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ ये ऐसे हो जाएगी, अरेंजमेंट इसका ऐसे हो जाएगा। ए कितना है, A1 मेरे पास अंडर 2 है, इसके आगे 1 लिखा है वो कोई लिखते नहीं हम। A2 हमारे पास कितना है, 2 अंडर 2। D1 निकालेंगे तो 2 A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1 करके 2 अंडर 2 माइनस अंडर 2 A, जो ये है। अब इसके आगे 1 लिखा है वो लिखते नहीं हम। ठीक है। डायरेक्ट माइनस करना चाहो डायरेक्ट कर लेना, या तो अंडर 2 कॉमन ले लो, समझाने के लिए यही तरीका अच्छा है। अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, इससे बचेगा 2, इससे बचेगा 1। ठीक है। अब 2 में से 1 गए, 1 वो लिखेंगे नहीं 1, तो D1 अपने पास आ गया। अगली बार मैं ये कॉमन नहीं लूँगा, D2 निकालने के लिए क्या करूँगा, A3 माइनस A2 लूँगा, ये करेंगे। A3 कितना है अपने पास, 3 अंडर रूट में 2, A2 कितना है, 2 अंडर रूट में 2। मैं कॉमन नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट बाहर वाले माइनस कर दे रहा हूँ। 3 में से 2 गए, 1 लिखते नहीं है, बच्चा अंडर रूट 2। ठीक है। ये तो इसी के बराबर आ रहा है। अगला भी कर लेते हैं, D3 भी निकाल लेते हैं। चलो D3 कितना है, A4 माइनस A3 होता है, यानी कि 4 माइनस अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट माइनस 2। सॉल्व करेंगे अंडर रूट 2 ही आएगा, यानी कि मेरा D1, D2 और D3 बराबर आया है। सो ये लीजिए AP, ये AP है। बहुत अच्छा सा सवाल है, पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है।